जो 20वीं सदी थी वो पेट्रोल के अराउंड घूम रही थी, तो बैटरीज में वो वहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी। और जो सबसे बड़ी बात इन फ्यूचर, देखिए ये जो है ये म्यांमार की माइंस है ना। यहां से एक पोर्ट ऐसा चाहिए, एक आइलैंड ऐसी चाहिए, एक जगह ऐसी चाहिए इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारा बिजनेस, खासकर चाइना का सारा बिजनेस यहां से जाता है। मतलब बंदा बैठा दिया जो अमेरिका के हितों के हिसाब से काम करे। तो अगर इस अब तो सरकार जो है बांग्लादेश में वो अमेरिका के चर्चेस का, यूरोप के चर्चों का, वहां से पैसा आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, अमेरिका के कंट्रोल में रहेगी, बस वो यही चाहता है। अब ये देखिए ये स्टेट बनाने का प्लान क्या है अमेरिका का। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका अचानक से साउथ एशिया में इतना एक्टिव क्यों हो गया है, उसका क्या इंटरेस्ट है जो वो बांग्लादेश में इतना एक्टिवली काम कर रहा है। न केवल बांग्लादेश में, उसने नेपाल में भी गवर्नमेंट चेंज कराने की कोशिश की, अपने हिसाब की गवर्नमेंट वहां चाहे। तो इसके पीछे उसका पूरा मोटो क्या है, क्या वो चाह क्या रहा है वहां पे करना। उसके साथ साथ उसका ऐसा करने से भारत को क्या क्या चैलेंजेस फेसेस करने पड़ रहे हैं। भारत के साथ साथ जो साउथ एशिया के दूसरे इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जैसे कि चीन को क्या चैलेंजेस हैं, प्लस भारत अमेरिका को काउंटर अटैक करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए क्या क्या कर रहा है। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। देखो जो 20वीं सदी थी वो पेट्रोल के अराउंड घूम रही थी। जो हमारे सारे व्हीकल्स थे वो पेट्रोल इंजन पे डिपेंड थे। जो एनर्जी का जो मुख्य सोर्स था वो पेट्रोल था। इसलिए जो जियोपॉलिटिक्स थी, जो वर्ल्ड की जो पूरी पॉलिटिक्स थी, वो अरब कंट्रीज का अराउंड घूम रही थी। अब क्या हुआ है, वो जो सिनेरियो है, जो पेट्रोल वाला जो सिनेरियो है, वो चेंज होके वो कहां पे शिफ्ट हो रहा है, वो अब इलेक्ट्रिकल बैटरीज पे शिफ्ट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे शिफ्ट हो रहा है। अब जो वो बैटरीज हैं, इलेक्ट्रिकल बैटरीज, वो उसका जो सोर्स है, जहां जिस मटेरियल से वो बनाई जाएंगी, वो मटेरियल कहां पे अवेलेबल है इस पे डिपेंड करता है। जहां पे वो मटेरियल अवेलेबल होगा जिस कंट्री में भी, उसके अराउंड पॉलिटिक्स घूमेगी। वो जो मेटल्स है, वो जो मिनरल्स है, या फिर वो जो रेयर अर्थ मेटल्स जिनको कहा जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है म्यांमार। इसलिए जब अब जो सेंटर में है वो म्यांमार है, जो अमेरिका की नजर है वो म्यांमार में है। आपको लगेगा कभी बांग्लादेश पे फोकस हो रहा है, कभी नेपाल पे हो रहा है, लेकिन वो केवल परिधि पर है। जो सेंटर है वो वहां पे म्यांमार है। अब हम पहले बात करते हैं कि जो वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो जो मटेरियल है, जो क्रिटिकल मटेरियल है, उससे क्या क्या अमेरिका को मिल सकता है, या जो हमारे फ्यूचर के जो सोर्सेज हैं, जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, वो उनसे हमें क्या क्या मिलने वाला है। देखिए जो ईवी बैटरीज हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो बैटरीज होंगी वो उससे बनाई जाएंगी। कौन कौन से मटेरियल है वो, जैसे लिथियम है, निकिल है, कोबाल्ट है ना। तो ये बेशक इन्हें रेयर मेटल्स ना कहें, लेकिन ये क्रिटिकल है, ठीक है, और हर कंट्री में इस तरह से अवेलेबल नहीं है। तो जो बहुत कम जगह अवेलेबल है, इसलिए इन्हें रेयर कहा जा रहा है। तो बैटरीज में वो मेटल्स यूज होंगे, वो एलिमेंट्स यूज होंगे। जो हमारा फोन है, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो उसकी चिप है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, उनके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, रडार्स है ना, तो ये सारे किसमें, इसमें इन सब में क्या यूज होते हैं, चिप, सेमीकंडक्टर यूज होता है। और उसके लिए जो मटेरियल होगा वो जैसे सिलिकॉन है ना, और ये जो सारे मेटल्स हैं वहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी। और जो सबसे बड़ी बात, इन फ्यूचर ग्रीन एनर्जी, जो सोलर पैनल्स हैं, जो और जैसे विंड एनर्जी है, उसके लिए जो टर्बाइंस बनाए जाएंगे, ठीक है, उसके लिए जो मैग्नेट्स की जरूरत होगी, उन सब में ये जो रेयर, जो क्रिटिकल जो एलिमेंट्स हैं, इन सब की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो सारा फोकस है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, खासकर अमेरिका, तो रेयर अर्थ मेटल्स पे उसका पूरा फोकस है। अभी फिलहाल जो बात करें, जो रेयर अर्थ मेटल्स है, इनकी जो सप्लाई है, ग्लोबल सप्लाई, उसका 70% चाइना के हाथ में है। इसलिए अमेरिका का जो दबदबा है पूरे वर्ल्ड पे, वो खतरे में है इन द फ्यूचर। तो उसकी वो अभी से तैयारी कर रहा है। इसलिए अभी जो उसका फोकस है वो म्यांमार पे है, क्योंकि म्यांमार में ये जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में है, और इनकी जो माइंस हैं म्यांमार की, उस पर चाइना का कंट्रोल है, ठीक है। तो
अब इन माइंस पे या इन एलिमेंट्स पे कंट्रोल करने के लिए जो अमेरिका का प्लान है वो क्या है? देखिए, ये जो है ये म्यांमार की माइंस हैं, है ना। यहां से इन माइंस से मटेरियल को, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको अपने काबू में करना है। इसके लिए पूरा एक डिटेल्ड प्लान है। वो प्लान कैसे है? आपने एक बात सुनी होगी, जब शेख हसीना की सरकार गिराई गई थी बांग्लादेश में, तो उन्होंने एक सेंट मार्टिन आइलैंड की बात की थी। उस समय लग रहा था कि ये अपने आप से कुछ बोल रही है, बहुत सारे लोगों को लग रहा था, लेकिन अब कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। अब खुल के आ रहा है कि ऐसा वो कह रही थी, वो क्यों कह रही थी। देखिए, ये जो आइलैंड है सेंट मार्टिन आइलैंड, ये म्यांमार से बहुत पास में है। अगर हम उसकी रखाइन स्टेट की बात करें, अराकान स्टेट की बात करें, तो वहां से केवल, उसके तट से केवल ये 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर। यानी कि एक पोर्ट ऐसा चाहिए, एक आइलैंड ऐसी चाहिए, एक जगह ऐसी चाहिए जो म्यांमार के बिल्कुल पास में हो और अमेरिका का उस पर पूरा कंट्रोल हो। तो ये आइलैंड उस जरूरत को पूरा करता है। दूसरी बात, ये जो आइलैंड है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पोजीशन है, जहां ये स्थित है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारा बिजनेस, खासकर चाइना का सारा बिजनेस यहां से जाता है, मलक्का स्ट्रेट से। तो अगर इस पे अमेरिका का कंट्रोल हो जाता है, तो वो चाइना के बिजनेस पे कंट्रोल करने की, उसको उस पे निगरानी करने की पोजीशन में आ जाता है अमेरिका। यहां से उसके जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो म्यांमार में चल रहे हैं, जो बे ऑफ बंगाल में जो चल रहे हैं, उन सब पे इसकी नजर सीधी आ जाएगी अमेरिका की। भारत को तंग करेगा वो एक अलग इशू है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम होने वाली है, चाइना को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इससे। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, प्लस इसका जो म्यांमार से जो इसके डिस्टेंस है, वो इस चीज को बढ़ावा देता है कि इस पे कंट्रोल किया जाए। शेख हसीना मानी नहीं, इसलिए उनकी सरकार को अमेरिका ने हटा दिया और वहां पे अपना बंदा बैठा दिया जो अमेरिका के हितों के हिसाब से काम करे। इस आइलैंड की एक खास बात और है कि ये जो समुद्र है इसके पास, इसकी गहराई अच्छी खासी है। यानी कि अगर एक आइडियल गहराई माने तो 20 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि बड़े बड़े जहाज डायरेक्ट वहीं पे खड़े हो सके, जहां से माल लोड अनलोड डायरेक्ट हो जाए। अगर ये यहाँ पे अगर पानी की गहराई ज्यादा नहीं है, तो वहां पे केवल छोटे जहाज खड़े हो पाएंगे। तो वहां से बड़े जहाज तक जाने के लिए लोडिंग अनलोडिंग, वहां खर्चा आएगा, वहां टाइम लगेगा। तो उस लिहाज से ये जो मार्टिन आइलैंड है ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ बड़े जहाज डायरेक्ट खड़े हो सकते हैं। तो अगर अब तो सरकार जो है बांग्लादेश में वो अमेरिका के हिसाब से है, तो अगर ऐसी खबर आ जाए कि मार्टिन आइलैंड पे अब अमेरिका का कंट्रोल है, तो वो बहुत अचंभित करने वाली बात नहीं होगी। अच्छा, अब जो है मार्टिन आइलैंड पे यहां से माल जाना है। ठीक है, ये जो है ये म्यांमार की माइंस है रेयर अर्थ मेटल्स की, तो यहां से माल वहां जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब वो माल जाएगा कैसे, ये देखिए। जो चिटगांव का पोर्ट है बांग्लादेश में, जो चिटगांव है, उसके पोर्ट से सेंट मार्टिन आइलैंड के पोर्ट तक माल आराम से चला जाएगा। अब यहां पे इशू क्या है? इशू ये है, जो चिटगांव के पोर्ट तक माल कैसे आएगा? माइन से लेके जो लैंड रूट की जरूरत होगी, जो म्यांमार में माइंस होंगी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, ठीक है, वहां से यहां तक जो पोर्ट, जो चिटगांव का पोर्ट है, यहां तक माल आने के लिए जो लैंड रूट होगा, एक ऐसा रूट जो बहुत सिक्योर हो अमेरिका के लिए, जो बहुत कंसिस्टेंटली वहां से माल आता है, उसके लिए अमेरिका क्या क्या प्लान है? देखिए, ये जो एरिया है, अगर हम इसे रखाइन स्टेट से चालू करें, चिन स्टेट से चालू करें, मतलब जो म्यांमार का जो स्टेट है, म्यांमार से चालू करें, वहां के चिन स्टेट से चालू करें, बीच में भारत की जगह आएंगी। ठीक है, बीच में ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट इस यहां से डायरेक्ट यहां जाएगा, बीच में भारत भी आएगा। ठीक है, तो क्योंकि बांग्लादेश पहुंचना है हमें, है ना, तो जो रूट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, म्यांमार, म्यांमार से भारत और भारत से बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो ये पोर्ट है। अब यहाँ पे जो अमेरिका का प्लान है वो ये है कि ये जो एरिया है ना, ये क्रिश्चियन बहुल होना चाहिए। क्रिश्चियन बहुल यानी कि एक ऐसा सेपरेट स्टेट बना दिया जाए जहां क्रिश्चियंस की मेजोरिटी हो, जहां की सरकार, जो अगर क्रिश्चियन मेजोरिटी होगी तो एक सिस्टम इस तरीके से बनाया जाएगा कि जो चर्च है उसका कंट्रोल होगा सरकार पे, यानी कि उसका इन्फ्लुएंस होगा सरकार पे बहुत ज्यादा। और चर्च पे, यहाँ के चर्च पे किसका इन्फ्लुएंस होगा?
अमेरिका के चर्चेस का, यूरोप के चर्चों का, वहां से पैसा आएगा यहाँ पे। तो क्या होगा, जो यहाँ का जो ये जो स्टेट है, जो नई स्टेट बनेगी, ये अमेरिका के कंट्रोल में रहेगी, अमेरिका के कंट्रोल में रहेगी, बस वो यही चाहता है। अब ये देखिए ये स्टेट बनाने का प्लान क्या है अमेरिका का। देखिए ये म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार का जो चिन स्टेट है, जो अराकान स्टेट है, दो स्टेट ये जैसे हैं, ये क्रिश्चियन बहुल इलाके हैं। यहाँ वाला जो एरिया है ऑलरेडी मतलब उनको सूट कर रहा है अमेरिका। अब जो भारत है, भारत का जो मिजोरम है, और जो मणिपुर का जो हिस्सा इन्वॉल्व होगा, है ना, ये भी क्रिश्चियन बहुल स्टेट है। यानी कि अमेरिका इस पे काफी हद तक ऑलरेडी काम कर चुका है। ये स्टेट्स केवल अब भारत से अलग करने, म्यांमार से खाली अलग करना है ये एरिया, यानी कि वो सेपरेट करके जोन बनाना है, बस वहां पब्लिक ऑलरेडी क्रिश्चियन है। और तो और जो बांग्लादेश का जो चित्तगांव का जो हिल ट्रैक्ट्स है ना, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जहां से मतलब बांग्लादेश में वो घुस रहा है और ज्यादा डीपली या पोर्ट तक जाएगा, वो वाला भी क्रिश्चियंस उसमें भी बहुत ज्यादा हैं। यानी कि ऑलरेडी जो डेमोग्राफी है वो यूएस के हिसाब से है। केवल इन स्टेट्स को देखिए, बांग्लादेश की स्टेट को तो अलग करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, उससे उसकी ट्यूनिंग है, क्योंकि वहां पे उसके हिसाब की गवर्नमेंट है। बचा भारत और म्यांमार, ठीक है। अब देखिए जो भारत है उस पे वो किस हिसाब से काम कर रहा है अमेरिका। उसने क्या क्या किया, पहले उसने बांग्लादेश में काम किया। बांग्लादेश की जो सरकार थी, जो भारत के साथ मिलकर काम कर रही थी, शेख हसीना को वहां से उसने हटाया, ठीक है। अच्छा, शेख हसीना ने बोला भी था कि उनकी सरकार गई है केवल इस आइलैंड की वजह से, इन्होंने देने से मना कर दिया, अब इनकी सरकार गिरा दी। वहां मोहम्मद यूनुस जो अमेरिका के हिसाब से काम करने वाला व्यक्ति है, वहां पे वो बैठा है, तो बांग्लादेश को उसने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। अब बात आती है भारत की। भारत पे किस तरीके से अमेरिका कंट्रोल करना चाह रहा है, वो क्या क्या चीजें कर रहा है, अब उसकी बात करते हैं। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट है, जो मणिपुर है खासकर फिलहाल, ठीक है, वैसे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट, उसमें जो दंगे हो रहे हैं, है ना, उसमें जो विद्रोही जिस हिसाब से काम कर रहे हैं भारत के विरुद्ध, उसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। उनके पास जो वेपन्स मिले हैं विद्रोहियों के पास, वो अमेरिकन हैं। यानी कि अमेरिका इस हिसाब से चाह रहा है कि इतना रायता फैला दे वहां पे नॉर्थ ईस्ट में, इतने खून बहा दे कि भारत कॉम्प्रोमाइज की स्टेट में आ जाए, कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में आ जाए कि भाई ये शांति बहाल करो, जैसा चाह रहे हो वैसा हो जाए, जैसा आप चाहोगे वैसा हम कर देंगे। और आखिर में वो कहें कि भैया हमें अपना अलग देश चाहिए, हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए जो क्रिश्चियंस बहुल होगा, ठीक है, हम हिंदुओं के साथ या बौद्धों के साथ नहीं रह सकते। तो इस तरह की सिचुएशन अमेरिका वहां पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। होगी नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन ये उसका प्लान बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्थ ईस्ट में अनरेस्ट करने के साथ साथ उसने भारत पे प्रेशर और करने के लिए क्या किया, जो नेपाल में जो अभी तख्ता पलट किया गया, जो वहां आंदोलन कराए गए, है ना, अगर नेपाल में भी उसके हिसाब की सरकार बन जाती है, तो भारत में जिस पोर्शन को चिकन नेक कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो उसके एक तरफ तो हो गया बांग्लादेश और एक तरफ हो गया नेपाल, ठीक है, और बीच में वो बहुत छोटा सा पोर्शन 20-22-24 किलोमीटर का बचता है, यहाँ नेपाल, यहाँ बांग्लादेश। तो अगर बांग्लादेश पे उसका कंट्रोल हो गया, अगर नेपाल पे और हो जाए, तो भारत को प्रेशराइज किया जा सकता है, ठीक है। जो ये नेपाल वाला जो है, ये इसके ऊपर हम पूरी वीडियो बना चुके हैं, अगर आप उसको देखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि अमेरिका ने वहां पे क्या क्या किया अपने हिसाब से, ठीक है। वो बात अलग है कि वो कामयाब नहीं हो पाया एट द एंड, भारत ने काउंटर अटैक कर दिया, कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी की कि वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन उस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि अमेरिका ने क्या करने की कोशिश की। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो नेपाल के थ्रू से प्रेशर डालने की कोशिश की, नॉर्थ ईस्ट में वो लगातार अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर वो इस पोर्शन पे जो इसकी जो ये स्कीम है, इस पे जो अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे भारत को, या फिर भारत के साथ साथ चाइना को। पहले चाइना की बात करते हैं। देखिए चाइना का अभी जो पूरा कंट्रोल है म्यांमार पे, उसकी माइंस पे, तो एक अननेसेसरी एक ऐसा व्यक्ति उसमें घुस जाएगा जो उसका कॉम्पिटिटर है बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये अपने रिसोर्सेज उसके साथ क्यों शेयर करें, पहली बात तो ये। चाइना के म्यांमार में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑलरेडी,
इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ठीक है। बंगाल की जो खाड़ी है उसमें एंट्रेंस है इसका म्यांमार के थ्रू, ठीक है। वहां से जो गैस पाइप्स हैं, जो पेट्रोल पाइप्स है, वहां ऐसे इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि जहां से इनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल करेगी उस रास्ते से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो इसका बिजनेस है वो मलक्का स्टेट से जाता है, वो जो मलक्का स्टेट है उसके पास में ही, यानी कि सेंट मार्टिन आइलैंड बीच में आ जाएगा। मलक्का स्टेट से जो जाएगा रास्ता, बीच में अमेरिका की प्रेजेंस हो जाएगी सेंट मार्टिन आइलैंड के थ्रू। तो अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, भारत को तो होनी ही है, लेकिन चाइना की परेशानी शायद भारत से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब भारत के काउंटर की बात करते हैं कि भारत किस तरीके से जो अमेरिका स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप काउंटर कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो देखो, सबसे पहले तो नेपाल में जो उसने अनरेस्ट किया, अपनी सरकार बैठाने की कोशिश की, भारत ने उसे काउंटर कर दिया एट द लास्ट मोमेंट। फिलहाल वहां पे अमेरिका के हिसाब की सरकार नहीं है, तो भारत ने यहाँ पे अपने आप को बचा लिया। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जो वहां पे नॉर्थ ईस्ट में जो विद्रोह करवाए जा रहे हैं उसकी कई सारी परतें हैं, उसमें से एक परत वहां डेवलपमेंट है। ये बात सच है कि जो विद्रोही होते हैं, जो गन उठाने वाले लोग होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, लेकिन वो तब तक सक्सेस नहीं हो सकते जब तक कि जो साधारण जो जनता है ना, जो साधारण लोग हैं वो उनके साथ ना दें। तो जो साधारण लोगों को भड़काने का जो एक बहुत बड़ा तरीका है वो ये है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, हमें अलग थलग छोड़ा हुआ है, यानी कि भारत हमारी कदर नहीं करता, तो हम इनके साथ क्यों रहें। तो उन चीजों को काउंटर करने के लिए भारत वहां बहुत तेजी से विकास कर रहा है। और उसी चीज में, उसी लाइन में बात करें तो वहां पे अभी आपने देखा होगा मिजोरम में भारत ने रेल पहुंचाई है। 50 किलोमीटर कवर करने के लिए 50 से ज्यादा टनल्स बनानी पड़ी है, फ्लाईओवर्स बनाने पड़े 50 से ज्यादा। ऐसा नहीं है कि भारत कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ऐसा कर रहा, वो जरूरत है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के साथ साथ अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वहां आर्मी भेजनी पड़े तो वो जाएगी कैसे, अगर वहां ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है, जहां से सेना पहुंच सके हर इलाके में, ठीक है। तो जो वहां पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, वो भी इसी नीति का एक भाग है। अमेरिका को काउंटर करने का एक वो भी हिस्सा अपने आप से बन जाता है। चाहे हमारे दिमाग में, चाहे सरकार के दिमाग में अमेरिका ना हो, भाई अगर भारत का पार्ट है तो वहां डेवलपमेंट होना ही चाहिए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली काउंटर कर देता है जो अमेरिका का नैरेटिव है कि हम पिछड़े हुए हैं। तो उस चीज को जो डेवलपमेंट है वो काउंटर करता है, ठीक है। अच्छा, अब एक इसका एंगल है रिलीजियस एंगल। जो वो विद्रोही हैं, है ना, वो क्रिश्चियंस मेजोरिटी वाले विद्रोही हैं, यानी कि वो क्रिश्चियंस हैं, वो मिलिटेंट्स, ठीक है। अब जिस इलाके में वो हैं वहां भारत का इलाका भी है प्लस म्यांमार का इलाका भी है, और जो म्यांमार है वो बौद्धों का इलाका है। तो बौद्धों को अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का खतरा है कि हमारा अस्तित्व खतरे में ना पड़ जाए। तो जो वो अराकान आर्मी है, ऐसा बताया जाता है कि भारत का उसे सपोर्ट रहता है, जिससे कि वहां जो मिलिटेंसी है, क्रिश्चियन मिलिटेंसी, वो बिल्कुल एक छत्र राज ना कर पाए। इसलिए उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि वहां बैलेंस रहे, वहां शांति भारत स्थापित कर पाए कम से कम अपने एरियाज में, ठीक। तो एक स्ट्रेटेजी ये है। अच्छा, अभी एक बिल्कुल रिसेंट जो भारत ने कैसे काउंटर किया, वो किया मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू। कैसे? भारत ने अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अपने कुछ सैनिक, 120 सैनिक जो है म्यांमार में भेजे। क्यों भेजे हैं? इसके साथ साथ एक खबर ये चल रही है कि अमेरिका ने अपने जो फौजी हैं वो बांग्लादेश में भेजे, और वो क्या कह रहा है कि जॉइंट प्रैक्टिस के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए बांग्लादेश के सैनिकों को हमने ये भेजे हैं। अब 120 सैनिक कोई ज्यादा नहीं होते, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई बहुत बड़ी चीज करने वाले हैं। और अमेरिका का जो नैरेटिव है जिसमें वो बहुत ज्यादा माहिर है, वो क्या है कि भाई हमें वहाँ जो है सिस्टम सारे सही करने हैं, बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ था उनकी हेल्प करनी है, वहाँ जो रोहिंग्याज हैं उनकी हेल्प करनी है, वहाँ ह्यूमन राइट्स हमें सेट करने हैं। तो इस तरीके से जो अमेरिका का नैरेटिव है, और उसने वहाँ सैनिक भेज दिए। अब नैरेटिव चाहे कुछ भी हो, उसकी जो रियलिटी है, जो मान रहे हैं लोग, वो म्यांमार पे के जो माइंस हैं, उसके जो रिसोर्सेज हैं, उस पर कंट्रोल करना है,
ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा है कि वो म्यांमार पे प्रेशर बना रहा है। बांग्लादेश और जो अराकान आर्मी है म्यांमार की, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, उनकी सेनाओं के बीच में कन्फ्लिक्ट है। तो अमेरिका म्यांमार पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने कुछ सैनिक वहां भेजे हैं, चाहे वो छोटी संख्या में हो, तो वो वहां उनके साथ ज्वाइंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इसका मैसेज ये है कि अराकान आर्मी को कि वो प्रेशर में आए। ठीक, अच्छा, तो उस चीज को काउंटर करने के लिए भारत ने भी, है ना, अपने उतने ही सैनिक, एक तरीके से मिरर इमेज बना दी, जितने अमेरिका ने वहां भेजे, भारत ने भी उतने ही सैनिक म्यांमार में भेज दिए। और अमेरिका को बहुत साइलेंटली ये मैसेज दे दिया कि ऐसा नहीं है कि आप यहां जो चाहें वो कर लेंगे, अगर आप वहां हैं तो हम भी यहां हैं। भारत ने अमेरिका को यह मैसेज दे दिया। उतने ही सैनिक जितने उन्होंने बांग्लादेश में भेजे थे अमेरिका ने, भारत ने म्यांमार भेज दिए। प्लस म्यांमार को भारत ने यह मैसेज दिया कि घबराना मत, हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो चाहेगा वो कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से म्यांमार को मॉरल सपोर्ट दिया पूरा। सेना भेजने का मतलब यही है, 120 सैनिक ही भेजे, लेकिन उसका भेजने का मतलब यही है कि वी आर विद यू, डोंट वरी, है ना। तो वहां से अमेरिका ने बांग्लादेश को मैसेज दिया, यहां से भारत ने अमेरिका को मैसेज दिया और म्यांमार को मैसेज दे दिया। तो ये जो मैसेज है, स्ट्रेटेजिक मैसेज है, ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है भारत की, इसके थ्रू भी अमेरिका को काउंटर करने का काम किया जा रहा है। यानी कि एक चाल वो चल रहा है अमेरिका, और एक चाल यहां से भारत चल रहा है। चीन अपने एंड पे चल रहा होगा। चीन की जहां तक बात है, इस मामले में देखिए, चीन और भारत एक साथ नहीं है, लेकिन इस मामले में पॉसिबिलिटी ये है कि चीन भारत का साथ दे, क्योंकि जो बड़ा लॉस है वो चीन का होने वाला है। भारत का लॉस है, लेकिन चीन का बहुत बड़ा लॉस है। तो चीन इस मामले में भारत का सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली करेगा, यानी कि वो भारत के साथ मिलकर काम करना चाहेगा, अगर उसे खुद को बचाना है तो इस तरीके से वहां से अमेरिका अपना काम कर रहा है, यहां से जो एशियन शक्ति है, चाहे भारत हो चाइना हो, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये थी पूरी वीडियो कि अमेरिका इस तरीके से क्यों इंटरेस्ट ले रहा है साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर, जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, और सबसे बड़ी बात उसकी नजर जो है म्यांमार पे क्यों है। प्लस उसके साथ उसको काउंटर करने के लिए भारत क्या क्या मेजर्स ले रहा है और किस तरीके से उसको बैलेंस अभी तक किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना। अगली बार फिर किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।